हाँ तो बच्चों अपन अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के। मेरी बात सुनो, पहले क्या किया, ऑडिटर ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, अभी पढ़ा था ना, ड्यूटीज पूरी कर ली, पूरी मेहनत से काम किया, फिर रिपोर्ट बना दी कि मैंने ये चेक किया, मैंने ये चेक नहीं किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसका एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, मैं 100% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मैंने देखे हर अटेम्प्ट में एक ये क्वेश्चन आता है। ये छोटी सी टेबल जो दिख रही है ना बच्चों, इतनी सी टेबल में भी आपका हर अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन छुपा हुआ है ना। अब ये है क्या, बहुत इजी वे में पढ़ना है। हेडिंग क्या लिखी हुई है, ऑडिटर ओपिनियन। ओपिनियन मतलब रिपोर्ट कार्ड। आप तो अपनी नोटबुक में जब ये टॉपिक लिखो तो ये लिख लेना, ओपिनियन क्या होती है, ओपिनियन इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट कार्ड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपके रिपोर्ट कार्ड नर्सरी से अब तक कई बार आ चुके हैं, ठीक है। उस रिपोर्ट कार्ड में मेरी बात ढंग से सुनो। अगर 4 चीजें हो सकती है, पहला कि अगर आप 9th में हो तो उसमें लिखा हुआ होता है 9th के रिपोर्ट कार्ड में नाउ फर्दर ट्रांसफर टू 10th, ठीक है। इसका मतलब आपका 9th का रिजल्ट अच्छा रहा, आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, अब आपको 10th में प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट रहता है। इस रिजल्ट में क्या होता है, घर वाले खुश कि हाँ भाई ताबर पढ़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई हो रही है। और फिर जैसे आज का रिजल्ट आया ना अभी 10th का 12th का, 93, 95, 90, 85, ये 93, 95 का बच्चों इतने ज्यादा क्यों आते हैं आजकल पता है, क्योंकि 70% तो ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, उसके ऊपर जो सामने वाला बच्चा स्कोर कर रहा है, ठीक है। चलो एक ये अलग बात है। बाकी एक छोटी सी चीज क्या है बच्चों, अगर लिखा हुआ है 9th के रिपोर्ट कार्ड में प्रमोट टू 10th तो घर वाले तो राजी हो गए कि भाई बच्चे में हमारे कोई कमी नहीं है, बच्चा हमारा होशियार है और इसलिए इसको 10th में प्रमोट कर दिए गए। रिपोर्ट का टीचर ने चेक करके दिया तो पढ़ा तो होगा ही हमारा बच्चा। रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 आपका क्या होगा, रिजल्ट नंबर 2 में हो सकता है आपके वैसे तो लिखा हो कि ए वगैरह दे रखा है, लेकिन उसमें नीचे लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री इन मैथ्स। मतलब मैथ्स का जब रिजल्ट देखा उसके अंदर डी लिखा हुआ है, ये जैसे मार्क्स के अंदर पहले जैसे हमारे टाइम था 100 में से मिनिमम 36 चाहिए थे, तो अब 33, 32 या ऐसा कुछ अमाउंट मार्क्स दे रखे। अब ये जो है बच्चों, इसका मतलब क्या, आप फेल हो गए, फेल नहीं हुए। मेरी बात अच्छे से सुनना, 9th क्लास के रिजल्ट में लिखा हुआ है कि भाई प्रमोटेड टू 10th की जगह कि एक रिमार्क डाला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री इन मैथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि फेल तो नहीं हुए, लेकिन इस मैथ्स वाला जो सप्लीमेंट्री है इसको क्लियर कर लो। ये क्लियर कर लोगे तो 10th में अपने आप आ जाओगे, क्लियर नहीं कर पाए तो दिक्कत है। इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं। ये जो मैं स्टोरी बोल रहा हूं बच्चों समझ लेना, सप्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है। हो सकता है उस दिन उसकी तबीयत खराब होगी, हो सकता है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट उसका इतना अच्छा नहीं होगा और बाकी में मार्क्स अच्छे हैं उसके, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो है, करना तो पड़ेगा क्लियर। तो अगर सब में मार्क्स अच्छे हैं तो आप पास होके 10th में चले गए, अगर एक में भी मार्क्स बुरे हो गए तो दिक्कत आ जाएगी, और दिक्कत आ जाएगी तो वो दिक्कत क्लियर कर दो तो आप क्लियर हो जाओ, ठीक है। एक छोटी सी दिक्कत जो प्रॉब्लम कर रही होती है उसको सॉल्व करो आप 10th में। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 मतलब 4 सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं मार्क्स कम है, 4 सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो बच्चों वो सप्लीमेंट्री नहीं होती, वो फेल होता है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर ने जब आपकी नोटबुक चेक करी तो आपको 3-4 सब्जेक्ट में फेल कर दिया, सप्लीमेंट्री दे दिया, मार्क्स कम दे दिए, तो इससे ये साबित होता है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है। घर वालों को भी समझ में आ जाता है कि नहीं, हमारे बच्चे में एक ही सब्जेक्ट में नहीं 3-4 जगह दिक्कत है, और 6-7 सब्जेक्ट के अंदर ही 3-4 में दिक्कत है तो वाकई में दिक्कत है। इसका मतलब वो बच्चा फेल हो चुका है, ठीक है। जहां टीचर क्लियर कह देती है कि ये 10th में जाने लायक नहीं है, इसको 9th ही वापस दिलाओ, तो उसे फेल बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट तो वो भी एक होता है। और एक चौथा जो इस साल वही है, और चौथा है क्या, जहां पे पता ही नहीं रिजल्ट देना क्या है, पास करना है फेल करना है पता ही नहीं। इसका मतलब ये बच्चे ने एग्जाम दिए ही नहीं, क्लियर। मतलब एग्जाम दे तो पास करें तो सप्लीमेंट्री
करें, लेकिन बच्चे ने तो एग्जाम्स में दिए ही नहीं। बच्चे 5 पेपर थे, 5 दिन वो एब्सेंट रहा। एब्सेंट क्यों रहा? मान लो बीमार हो गया था और कोई वजह हो गई थी, या अभी यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स में चल रहा है जैसे कि भाई बच्चे ने तो मार्क्स दिया ना, एग्जाम अटेंड किए ही नहीं, एग्जाम अटेंड किए ही नहीं तो मार्क्स कैसे दोगे? ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि देता तो भी क्या फेल ही होता, क्या ये बोल सकते हो? नहीं। अभी इस साल तो कोई एग्जाम ही नहीं हुए तो क्या सब बच्चों को फेल थोड़ी मान लोगे? इस केस में क्या है, कुछ एविडेंस नहीं है जिसमें प्रूव कर सके कि ये बच्चा पास होगा या फेल होगा। तो बच्चों 4 चीजें होती है। पास हो जाना एकदम सही तरीके से, पास तो होगा लेकिन एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाना। पॉइंट रिजल्ट नंबर 3, टोटल एकदम साफ फेल हो जाना। और एक लास्ट पॉइंट नंबर 4, रिजल्ट ही नहीं आ सकता क्योंकि एग्जाम तो दिए ही नहीं। तो सेम रिपोर्ट कार्ड ऑडिटर ओपिनियन भी कहलाता है। ऑडिटर जो होता है, जो टीचर की तरह आपका रिपोर्ट कार्ड बनाता है, वो भी 4 तरीके से बनाता है। पहला, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब जहां प्रमोटेड टू 10th कर दिया गया है। इसका मतलब जहां ऑडिटर को लगता है कि नहीं आपका बच्चा सारे सब्जेक्ट में पास है, उसी तरह से जहां ऑडिटर को ये लगा कि आपके अकाउंट्स एकदम ट्रू एंड फेयर है, एकदम साफ है, कोई प्रकार की मुझे दिक्कत नहीं है, कोई प्रकार की गलती नहीं है, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि एकदम ठीक है, तो उस केस में उसको कौन सी ओपिनियन बोलते हैं? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एक सेकंड होल्ड। तो क्लियर हुआ? अनक्वालिफाइड मतलब, मैं वापस बोल रहा हूँ, अनक्वालिफाइड मतलब जहां पे ऑडिटर को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, इसका एक और नाम होता है क्लीन रिपोर्ट, जहां पर आपके अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम साफ आपके अकाउंट्स कांच की तरह है, बिल्कुल साफ, जब दिखते हो वैसे ही वो बताता है। तो उस केस में ऑडिटर लिखता है अनक्वालिफाइड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो इन्होंने अकाउंट्स बनाए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ऑडिटर अकाउंट्स बनाता नहीं है, चेक करता है। तो जिसने बनाए उसको वो अनक्वालिफाइड बोल दे, मतलब प्रमोटेड टू 10th कर दिया उसको। तो क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर ऑडिटर ये बोले कि वैसे तो इसके अकाउंट सही है लेकिन मुझे इस 2 जगह दिक्कत है या एक जगह दिक्कत है, तो उस ओपिनियन को ऑडिटर कौन सी ओपिनियन बोलता है? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड मतलब वैसे तो उसने अकाउंट सही बनाया है लेकिन मुझे 1-2 जगह दिक्कत है। तो जहां ऑडिटर को 1-2 जगह दिक्कत होती है, ओवरऑल वो सही होता है, तो उस केस में वो कौन सी ओपिनियन देता है? क्वालिफाइड। क्या कहता है? जैसे सप्लीमेंट्री में ये एक दिक्कत क्लियर कर दो, अगली क्लास में प्रमोट हो जाओ। उसी तरह से 1-2 पॉइंट जो ऑडिटर ने उठाए उसे बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर ये मैं रिजर्व रख रहा हूँ मेरा राइट, यहाँ पर मुझे दिक्कत है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो और अपनी रिपोर्ट को अनक्वालिफाइड करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, जहां पर ऑडिटर को गुस्सा आ जाए और बोले ये क्या फर्जी अकाउंट्स बना रखे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर रखा है, तो उस केस के अंदर ऑडिटर कौन सी ओपिनियन देता है? एडवर्स ऑब्लिक नेगेटिव। मतलब जहां पे आपके अकाउंट्स कोई ट्रू एंड फेयर ओपिनियन नहीं दे रहे, गलतियों की भरमार है आपके अकाउंट्स में, वहां ऑडिटर गुस्से में बोलता है नेगेटिव ओपिनियन। ये नेगेटिव ओपिनियन फेल के बराबर है। ठीक है, सप्लीमेंट्री अलग होती है, फेल अलग। तो ये फेल है कि आपके अकाउंट्स टोटली फेल हो चुके हैं, वापस पूरी ढंग से अकाउंट्स बनाओ, वरना इसका कोई लॉजिक नहीं। क्लियर? इस ओपिनियन के अंदर जो अकाउंटेंट है बच्चों, उसकी छुट्टी होना तय। क्लियर? ठीक है। और लास्ट, जहां पे ऑडिटर के सामने अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहां वो कहता है ये सबूत लेके आओ, पता है नहीं, ये एविडेंस लेके आओ, है नहीं, तो जहां ऑडिटर ये बोले कि मेरे पास कुछ बेस ही नहीं है, मैं चेक क्या करूं? मतलब टीचर के पास नोटबुक नहीं है तो टीचर भी नोटबुक के मार्क्स कैसे देगी वो मार्क्स? उसी तरह से अगर ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंस नहीं है तो ऑडिटर कहता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब मैं मेरी ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो अगर ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं दोगे तो उस केस में या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हो पाए, या फिर कुछ ऐसा आपका काम है जहां पे काम सारा ऑन पेपर नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में ऑडिटर कहता है सॉरी मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पे कोई फ्रॉड है या नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं।
तो बच्चों बहुत ढंग से समझना ये चारों चीजें। अगर कोई दिक्कत नहीं है, खुश हो गया ऑडिटर तो क्लीन रिपोर्ट देगा, उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर एक आध गलती है उसको सही करा लो तो फ्री है, वो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर दुनिया भर की भरमार है गलतियां में तो उसको बोलते हैं नेगेटिव और एडवर्स ओपिनियन। और लास्ट ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि एविडेंस नहीं है तो उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर? तो ये सब चीजें एक बार आप वापस रिवाइज करो, फिर मैं आपसे आपका टेस्ट लूंगा। क्लियर? ठीक है।